एक समय की बात है, एक सेठ रेल से उतरा। उनके पास सामान ज्यादा था, घर थोड़ी दूर था, तो आसपास किसी कूली किसी मजदूर को देखने लगे। तभी एक मजदूर सेठ को दिखाई दिया तो आवाज देकर उसे बुलाया और कहा, ये सामान है जो मेरे थोड़ी दूर स्थित घर पर लेकर जाना है, बोलो कितने पैसे लोगे। मजदूर आम आदमी नहीं बल्कि कुछ विचित्र था। उसने कहा, साहब पैसे जितने देने हैं दे देना, पर मेरी एक शर्त है। सेठ झुंझला उठा। मजदूर और शर्त खींचते हुए बोला, बोल क्या शर्त है तुम्हारी। शर्त यह है कि रास्ते में चलते हुए या तो तुम मुझे कुछ सुनाओगे या मैं जो कहूंगा वो सुनोगे। अब आसपास कोई दूसरा मजदूर ना होने के कारण सेठ के पास कोई चारा भी नहीं था। सेठ बोला, ठीक है चलो। मजदूर ने सेठ का सामान उठाया और चलने लगा। चलते चलते मजदूर बोला, आप कुछ सुनाओगे या मैं कुछ कहूँ। सेठ ने खिंचते हुए कहा, नहीं भाई तुम ही सुनाओ। मजदूर ने कहा, ठीक है मैं ही सुनाता हूँ, फिर जो कुछ भी कहूँ उसे पूरे ध्यान से सुनना। और मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया। सेठ का घर आ गया। मजदूर ने सेठ का सामान रख दिया और सेठ ने जो भी पैसे दिए वो ले लिए और बोला, सेठ जी आपने मेरी बात ध्यान से सुनी या नहीं। सेठ ने कहा, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी। मजदूर बोला, सेठ जी ये आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। कल 7 बजे आपकी मृत्यु होने वाली है। अब सेठ को गुस्सा आया और बोला, तेरी बकवास बहुत सुन ली, जल्दी से यहाँ से चलता बन, नहीं तो तुझे अब मार पड़ेगी। मजदूर बोला, मारो या छोड़ो पर कल 7 बजे तुम्हारी मृत्यु तय है। अब सेठ कुछ सीरियस हुआ और बोला, मरना तो सभी को है, अगर मैं कल मरने भी वाला हूँ तो उसमें अब क्या कर सकता हूँ। मजदूर बोला, मरने वाले तो हो आप, इसे तो कोई टाल नहीं सकता, पर तुम अब भी मेरी बात सुन लोगे तो वो तुम्हारे मृत्यु के बाद भी काम आएगी। सेठ बोला, अच्छा सुना, मैं तेरी बात अब पूरे ध्यान से सुनूंगा। मजदूर बोला, मरने के बाद जब तुम ऊपर जाओगे तो तुमसे पूछा जाएगा, पहले तुम पाप का फल भुगतोगे या पुण्य का। तब तुम कहना पाप का फल भुगतना चाहता हूँ, पर साथ साथ पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। अगले दिन ठीक 7 बजे सेठ की मृत्यु हो गई। ऊपर गया तो यमराज ने वही सवाल पूछा, बोल पहले पाप का फल भुगतेगा या पुण्य का। सेठ को मजदूर की बात याद थी तो बोला, मैं पाप का फल भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर साथ साथ पुण्य के फल को आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, ये क्या बात हुई, यहाँ तो बारी बारी तुम्हें अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे। सेठ बोला, फिर मुझसे पूछा ही क्यों, अब पूछा है तो उसे पूरा करो। पृथ्वी पर तो अन्याय होता बहुत देखा है, पर यहाँ तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी न थी। यमराज सोच में पड़ गया, बात तो सही कह रहा है, पूछ कर ही गलती कर दी। अंततः विवश हो यमराज सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात कह सुनाई। ब्रह्मा जी ने जब सारी बात जानी और अपने पोथी पत्र पलटे तो उन्हें भी इसका हल नहीं मिला। कोई ऐसा नियम नहीं था जिससे जीव की दोनों इच्छाओं को साथ साथ पूरा किया जा सके। ब्रह्मा भी विवश हो सेठ को परमात्मा के पास ले गए, साथ में यमराज भी था। परमात्मा के पास पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा और यमराज को वापस भेज दिया। अब रह गया सेठ, तो ईश्वर ने कहा, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। सेठ हाथ जोड़ बोला, जी मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ कि पाप का फल भुगतना चाहता हूँ और साथ साथ पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वो गुरु रूपी मजदूर जो तेरे अंतिम समय में तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उस मजदूर के कारण ही तू मेरे सामने खड़ा है। तूने अपनी आंखों से मेरे दर्शन कर लिए, मेरे दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब इससे बड़ा और क्या पुण्य देखना चाहता है। निष्कर्ष, गुरु हमें कहीं भी और किसी भी रूप में मिल सकता है। गुरु की हर बात ध्यान से सुननी चाहिए, पता नहीं कौन सी बात कब काम आ जाए। सभी गुरुओं को मेरा सत सत नमन। जीवन में सही मार्ग दिखाने वाली ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े।